नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ में 14 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें कई राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। साथ ही बीजेपी यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ ही विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प लेगी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, 14 जुलाई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है और काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ इस पे जानकारी? और देखिए कविता, यहाँ पर जो 14 तारीख को कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, इसमें प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, उसके अलावा जिले के जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, मंत्री हैं और संगठन के जितने भी शीर्ष लेवल के नेतृत्व के लोग हैं, सभी लोग इस कार्य समिति में हिस्सा लेंगे। कुल मिला के अभी अनुमान है कि करीब 3000 लोग इस कार्य समिति में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार्य समिति रखने का एक भाजपा का एक बड़ा एजेंडा है। उसके पीछे भी एक रणनीति है, क्योंकि जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, उस चुनाव परिणाम को किस तरह से ठीक किया जाए, उसकी जो कमियां हैं उसको कैसे टटोला जाए, और जो कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, अभी जो यहाँ पर 40 टीमें बनाकर पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भेज के अपडेट लिया गया था, दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व ने अपडेट लिया था कि क्या कारण रहे, उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु रहे कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उस मुख्य बिंदु के एजेंडे के बाद उनको ऐसा लगा कि हमारे कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं से असंतुष्ट हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डिवोटेड हैं, लेकिन इस चुनाव में काफी शिथिल रहे। वो समाज में, वो अपने लोगों के बीच बिल्कुल नहीं गए, आराम से बिल्कुल नॉर्मल रहे। सबको ये भरोसा था भारतीय जनता पार्टी की जीत, बड़ी जीत होगी, ऐसा अनुमान था। लेकिन जिस तरह से परिणाम आया है वो काफी भयावह परिणाम है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन सभी लोग इस बात को लेकर के हतप्रद है। तो जो टीमों ने जो रिपोर्ट दिया है शीर्ष नेतृत्व को, उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो कार्य समिति रखी गई है, उस कार्य समिति में जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो मन में जो कहीं न कहीं से हीन भावना, निराशा की भावना है, उस भावना को निकाल करके उत्साह भरने का काम करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य जो जातियां हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था बहुत सारे ऐसे एजेंडे सामने आए जिसमें जातियों का बड़ी माती भूमिका रही, चाहे वो कैंडिडेट के रूप में, चाहे उनके बड़े जाति के लोगों को मोबिलाइज करने के परिप्रेक्ष्य में। कुल मिलाकर जातियों का एक बड़ी भूमिका रही, जिसको लेके चुनाव में हमेशा देखा जाता है कि किस जाति का कैंडिडेट है और उनके जाति को पार्टी किस तरह से मोबिलाइज करती है। तो इन सभी मुद्दों को बहुत भली बात जमीनी तक देखा जाएगा और लोगों से विचार आमंत्रण भी किया जाएगा कि इससे बेटर और क्या किया जा सकता है। जिस तरह से परिणाम आया है, क्योंकि आने वाला समय अभी 10 उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें सरकार पूरी तरह से केंद्रित है और इस बार अपने पूरे दमखम के साथ इस 10 उपचुनाव में लगेगी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टियां भी इस बार इतना उत्साह से लबरेज है कि वो इस उपचुनाव में पूरी तरह से खड़ी होंगी और अपने को पूरी तरह से साबित करने के लिए कोशिश करेंगी, जिससे कि उनको आगे इस उपचुनाव में जीत हासिल हो सके। कविता, बिल्कुल पवन, इस बैठक में 3000 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे, आप बता रहे हैं, और भी कई तमाम मुद्दे आपने बताए। तो कई दृष्टि से जो बैठक है काफी अहम है और इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक में खाली ये कार्य समिति की बैठक कहने के लिए है, लेकिन इस बैठक में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हिडन है, उसको लेकर के चर्चा होगी, लोगों से बात किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले BL संतोष यहाँ आए, 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए, उन्होंने भी बहुत सारे पदाधिकारियों से बात किया, मीडिया से बात किया, यहाँ की जो सोशल मीडिया की टीम देखते हैं उनसे बात किया, प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने वार्ता की। इसके अलावा मोहन भागवत का 2 बार दौरा उत्तर प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि संगठन भी पूरी तरह से सक्रिय है कि जिस तरह के चुनाव परिणाम आए, जिसे उनका एजेंडा 2040 तक अपने सरकार को मजबूत बनाए रखने का था, ऐसे
उनके जो मंसूबे हैं उसमें पानी फिरता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश का ही रास्ता है जो दिल्ली तक पहुंचता है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं से वो मजबूती प्रदान करना चाहते, इसको कमजोर होता नहीं देखना चाहते। इसलिए सरकार और संगठन पूरी तरह से इस बात के लिए जुटा हुआ है कि इसको हम किस तरह से सही साबित कर पाए, इसको अपने पाले में कर पाए। कविता। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।